मैं डॉक्टर मोहम्मद कदीर, बाल अस्थि रोग सेरेब्रल पैल्सी विशेषज्ञ, सचिव विनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयागराज। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो बहुत मुश्किल होता है और पहचानने में भी मुश्किल, उसके ट्रीटमेंट में भी मुश्किल, कौन सी एक्सरसाइज कराएं ये भी एक मुश्किल। तो सेरेब्रल पैल्सी आपने सुना होगा। सेरेब्रल पैल्सी बहुत टाइप्स की होती हैं, कोई स्पास्टिक होती है, कोई हाइपोटोनिक होती है, कोई एथेटॉइड होती है, कोई डिस्टोनिक होती है। आज हम जो बात करना चाहते हैं वो डिस्टोनिया पे बात करना चाहते हैं। डिस्टोनिक सेरेब्रल पैल्सी किसे कहते हैं, कैसे इसको हम पहचानें और क्यों होती है ये, और इसके जो काज हैं उस पे हमें भी जाना है, प्लस एक्सरसाइज हम क्या क्या करा सकते हैं। ऐसे बच्चों में जो मांसपेशियों में जो है वो अकड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिनका बच्चों पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, मसल से जो है ऑलरेडी दोनों हाथों दोनों पैरों में मूवमेंट होते रहते हैं। डिस्टोनिक सेरेब्रल पैल्सी के ट्रीटमेंट में टोन कम करने वाली जो पॉस्चर होती हैं वो मसल्स को रिडक्शन ये पॉस्चर हैं, और योग के द्वारा कुछ योग की एक्सरसाइजें, कुछ मसल्स को रिलैक्स करने की एक्सरसाइज, कुछ टोन रिड्यूसिंग पॉस्चर, जिसकी वजह से हमें इन बच्चों में नई आशा की उम्मीद दिखी है। बहुत से बच्चों में रिजल्ट भी देखने को मिला है। सभी बच्चों में अलग अलग डिस्टोनिया देखने को मिलती है, इसलिए अलग अलग जो है वो पॉस्चर की एक्सरसाइज इनमें करानी होती है। उपचार और मैनेजमेंट सेरेब्रल पैल्सी की अन्य किस्मों की तुलना में डिस्टोनिया वाले बच्चों का जो मैनेजमेंट है वो बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, और शुरुआती दौर में जो है वो फिजियोथेरेपी इतना काम नहीं करती है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए एक बहुआयामी टीम और बहुआयामी उपचार की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक्सरसाइज, पूरा फिजियोथेरेपी की टीम, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी प्लस मेडिसिन, इनकी आवश्यकता पड़ती है। डिस्टोनिया वाले लगभग सभी बच्चों को दवा की आवश्यकता होती है। अगर ज़रूरत है, संबंधित डॉक्टर ने आपको दवा एडवाइस कर दी है आपके बच्चे के लिए, तो डिस्टोनिक बच्चों में दवाइयाँ जो रिकमेंडेशन की जाती हैं उन दवाओं को भी देना ज़रूरी है। ऐसे बच्चों में जो एक्सरसाइज कराई जाती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करना है इस तरह के बच्चों में। ये आप याद रखें, जितने भी पेरेंट्स हैं, इसमें आपको याद रखना है कोई भी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं होनी है, कोई भी जॉइंट्स की एक्सरसाइज को खींचातानी नहीं करना है। हर बच्चे को रिलैक्स करना है। अगर आप रिलैक्स करते हो संबंधित मसल्स को तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ पॉस्चर्स हैं जो हम आपको यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। पहला पॉस्चर है कि बच्चे को आप जब सीधा लेटा देते हो तो उस कंडीशन में देखना है कि इसका जो पॉस्चर है बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव हो जाता है तो हमें दोनों पैर को फ्लेक्स कर देना है। दोनों पैरों के नी के नीचे जो एक बोलेस्टर लगा दीजिए। सीधा लेटाने के बाद एक बच्चे का जो वो हाथ है वो राइट साइड आप 90 एंगल पे लेके जाएंगे, दूसरा जो हाथ है आपका लेफ्ट वाला उसको 90 एंगल पे लेके जाते हैं। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो उसको आप न्यूट्रल भी कर सकते हैं या 180 पे भी ले जा सकते हैं। तो राइट हैंड को साइड में लेके जाना, साइड से ही ऊपर लेके जाना। ठीक, दूसरा स्टेप में आप क्या करेंगे कि नी को फ्लेक्स करके और दोनों मुड़े हुए जो नी है उसको चेस्ट तक एकदम टच कर देते हैं। दोनों हाथ को बॉडी के पैरेलल साइड में रखवा देते हैं, जिससे बच्चे की जो मसल्स है, कौन सी मसल्स, बैक स्पाइन, ग्लूटियस की, नी की और फुट की, उसको आपको स्टेबलाइज करना है। अपने हाथों से नी एंकल पे आप पकड़ लीजिए या नी का सपोर्ट दे दीजिए, दोनों हाथों से उसके पैरों पे आप सपोर्ट दे दीजिए। बच्चे को रिलैक्स करिए। अगर इस कंडीशन में बच्चे को टोन में लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, टोन एक्सेस हो जा रही, तो आपको क्या करना है, सिर के नीचे आप पिलो लगा दीजिए। अगर सिर के नीचे लगाने से भी, पिलो लगाने से अगर टोन एक्सेस होता है तो फिर आपको रोकना है। तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, हिप जॉइंट के नीचे जो है पेल्विक पे आपको एक पिलो लगा देना है और उसको जो है थोड़ा सा उठा दीजिए। बच्चे की जो मसल्स है, ग्लूटियस है, नी की, क्वाड्रिसेप, फुट, ये सब आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा दोनों हाथ आपके साइड में इस पोजीशन पे रहेंगे और पैर को फ्लेक्स करके चेस्ट से लगाना है। चौथी एक्सरसाइज में बच्चे के दोनों हाथ से नी का जो मुड़ा हुआ पोर्शन है उस पर आपको रखवाना है और आप साइड में खड़े रहेंगे, राइट या लेफ्ट साइड, और आपका जो हाथ है वो बच्चे के नी पे रहना ज़रूरी है। अगर आप रहेंगे तो इस कंडीशन में देखेंगे अगर ज़्यादा टोन बढ़ती है तो फिर आपको क्या करना है, सिर को जो है फ्लेक्स कर देना है, आगे की तरफ फ्लेक्स कर दीजिए और नी से टच करा दीजिए। पांचवी एक्सरसाइज में आपने पैर को फ्लेक्स करके, जिसको ब्रीजिंग वाली पोजीशन बोलते हैं, उठवाना नहीं है। यहाँ पे आपको पैर मोड़ के सीधा लेटवा देना है सुपाइन पोजीशन में
और दोनों हाथ को ऊपर उठाकर रोकने की कोशिश करना है। तो पहले एक हाथ आप रोकेंगे, फिर दूसरा हाथ आप ले जाके और उसको स्टेबलाइज करेंगे। राइट हैंड से आपको हाथ को स्टेबलाइज करना है, लेफ्ट हैंड से आपको नी के ऊपर हाथ रखना है, नी को स्टेबलाइज करना है, पेल्विक को स्टेबलाइज करना है। हर जगह आपको स्टेबलाइज करना है, मसल्स की टोन को रिलैक्स करना है, कम करना है। आपको कहीं भी आपको एक्टिव एक्सरसाइज नहीं करानी है कि आपने स्ट्रेचिंग कर दिया, कुछ और कर दिया जिससे टोन बढ़ जाए। उसके बाद छठवीं एक्सरसाइज में क्या करना है कि दोनों हाथ आप बच्चे के साइड में रखेंगे और अपने जो है वो बाएं हाथ से दोनों फ्लेक्स, जो बच्चे का फ्लेक्स ऑलरेडी नी है वो आप इमेज में जब देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, तो दोनों पैर को चेस्ट की तरफ रोक कर रखना है, रिलैक्स करके रखना है। इस पोजीशन में सभी एक्सरसाइज को 10 बार करना है और हर बार बच्चे से बोलिए कि गहरी सांस ले, धीरे 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 छोड़ने की आदत डलवाना है। 7वीं एक्सरसाइज में एक पैर फ्लेक्स होगा, दूसरा पैर एकदम सीधा होगा सुपाइन पोजीशन में। एक हाथ आपको सीधा आगे की तरफ सिर के ऊपर लेके जाने की कोशिश करना है, फिर दूसरा जो है वो लेके जाना है। उसके बाद जब आप लेफ्ट पैर का कर लेंगे तो राइट पैर में भी यही पोजीशन करनी है। 8वीं पोजीशन में क्या करना है, नी को आपको फ्लेक्स कर दीजिए और दोनों हाथ से बच्चे को साइड से, अगर वो बच्चा नहीं कर पाता है तो आप असिस्ट करेंगे। दोनों नी पे आपका हाथ होना चाहिए और दोनों जो हाथ है बच्चे के उससे नी को सपोर्ट जो दिलाना है वो भी आपको सपोर्ट दिलाना है और बच्चे को टर्न करा दीजिए। राइट साइड या लेफ्ट साइड आपको टर्न कराना है। ये जितनी भी पॉस्चर होती है ये सब मसल्स को रिलैक्स करने की हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ मसल्स को रिलैक्स ही करना है, टोन को रिड्यूस करना है, तो आपको ये पॉस्चर करनी है। 8वें नंबर पे जो एक्सरसाइज है, बच्चे को आपको सीधा लेटाना है। सीधा लेटाने के बाद उसका जो अपोजिट पैर है, राइट वाला पैर लेफ्ट साइड लेके आना है और राइट वाला जो हाथ है वो आपके साइड में जाएगा, साइड लाइंग वाली पोजीशन पे जाएगा। लेफ्ट से राइट वाले नी को सपोर्ट देना है, उसको सपोर्ट देकर करना है। अगर बच्चे को इस करने में प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, असिस्ट करना है, आपको सपोर्ट देना है। फिर आता है कि जैसे बटरफ्लाई होता है उस पोजीशन पे, सुपाइन पोजीशन में दोनों पैर को क्रॉस करना है। जैसे लेग सिटिंग करते हैं उस तरह बच्चे का क्रॉस करिए, दोनों हाथों से अपोजिट पैर को पकड़ने की कोशिश करना है इस तरह, तो वहाँ से रिलैक्स करना है। ये कराते वक्त अगर बच्चे में टोन अधिक हो रही है तो गर्दन के नीचे एक सपोर्ट आपको देना है, कोई पतला सा पिलो दे दीजिए, चादर दे दीजिए, जो भी आपके पास है असिस्टिव डिवाइस वो आपको देना है और उसको सपोर्ट देना है। अगर नहीं है तो नहीं देना है आपको। फिर आता है कि 10वें नंबर की जो एक्सरसाइज है, 9वें नंबर की, 9 नंबर पे जब आप आएंगे तो बच्चे को आपको सीधा लेटाना है। एक हाथ आपको गर्दन के नीचे रखना है, दूसरा हाथ जो है वो साइड में लेके जाना है और राइट वाला जो पैर है लेफ्ट लेग की तरफ आपको क्रॉस करना है। तो ये जो एक्सरसाइज बताई जा रही हैं ये एक एक्सरसाइज जो जनरल एक्सरसाइज है, आपको पहले बच्चे को वहाँ पे एग्जामिन करना है कि कहाँ कहाँ की मसल से में डिस्टोनिक है बहुत ज़्यादा है, कौन सी मसल से में टोन इतना ज़्यादा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज जो अप्लाई हो उस बच्चे पे, उस एक्सरसाइज को आपको बच्चे को कराना है। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप जो बताई जाए उसी एक्सरसाइज को चालू कर दें। और उसके बाद आप जो है वो प्रोन पोजीशन पे जाना है। प्रोन पोजीशन में आपने पेट के बल बच्चे को लेटा दिया और एक पैर जो है, एक हाथ सिर के आगे जाएगा, दूसरा हाथ ये साइड में जाएगा। इस दौरान जो है जब ये कर लेंगे तो दूसरे नंबर पे जब आप आएंगे तो एक पैर को फ्लेक्स करना है। राइट पैर को लेफ्ट लेग की तरफ आपको नी से फ्लेक्स करके साइड में रख दीजिए। पूरी बॉडी आपकी मसल से एकदम रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद दोनों पैरों पे जैसे बैठते हैं, दोनों पैरों पे आप बैठ जाइए। सिर का हिस्सा जो है वो आगे ज़मीन पे अपनी ठुड्डी को टच करना है। ये करते वक्त धीरे धीरे हाथ को आप आके लेके जाएं। ये इसमें असिस्ट करने की ज़रूरत है। बैक स्पाइन पे थेरेपिस्ट का या पेरेंट्स का हाथ होना वहाँ ज़रूरी है। बच्चा डरे नहीं इससे। पेट के बल लेटने के बाद एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, एक तरफ दाहिना पैर साइड में लेके जाना है। उसके बाद जैसे आप उसमें सिर झुकाने के लिए मुद्रा में जाते हैं इस पोजीशन पे, तो बच्चे को नी पे पहले घोड़ा बनवा दें क्राल वाली पोजीशन पे। उसके बाद बच्चे का सिर जो है वो हाथों पे लोड दिलाते हुए सिर को टच करा दीजिए ज़मीन पे। ये करते वक्त थेरेपिस्ट या अभिभावक आपका जो बच्चे का जो पैर है हिप जॉइंट पे, राइट हैंड हिप जॉइंट पे, लेफ्ट हैंड थेरेपिस्ट और अभिभावक का गर्दन के पास मसल्स में, पैरावर्टिब्रा जो मसल्स है वहाँ पे, उसको रिलैक्स करना है, बच्चों को सपोर्ट देना है। नहीं कर पाता है तो आप चेस्ट के नीचे आप हाथ लगा दीजिए, बायां हाथ, और उसको सपोर्ट पे दीजिए। उसके बाद घोड़ा बना के जैसे होता है, घोड़ा बना के रिलैक्स करना है। घोड़ा बनाते वक्त आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में कि बच्चे का सिर कभी आपको नीचे कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी बच्चे को ऊपर। अगर बच्चे को नीचे कराने में मसल्स रिलैक्स हो जाती है तो ऊपर ना कराएं।
और अगर बच्चे को घोड़ा बनाने की कंडीशन में नहीं रिलैक्स होती तो सिर को हिस्सा ऊपर करें। कभी कभी हमें सिर का जो हिस्सा है वो राइट साइड भी ले जाना पड़ सकता है और लेफ्ट साइड भी। वो वहाँ पे एक्सरसाइज के ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको देखना है कि कौन सी एक्सरसाइज कराने में मसल्स रिलैक्स होती है। ये करते वक्त जब ये घोड़ा बना के ये वाली एक्सरसाइज आप करोगे, ये वाली पॉस्चर करोगे रिलैक्स करने के लिए, तो दोनों पैरों के बीच में कम से कम 8 से 12 इंच का गैप होना चाहिए, एकदम आसपास नहीं पैर होना चाहिए। उसके बाद एक बोलेस्टर बड़ी वाली बॉल आती है, जिम बॉल जिसको बोलते हैं, उस पर बच्चे को जो है वो घुटने पे खड़ा करना है और दोनों हाथ से बोलिए कि इस तरह रख के और एकदम रिलैक्स पोजीशन पे बॉल को पकड़ के घुटने पे खड़े होने की कोशिश करना है और सिर को नीचे की तरफ झुका के रखना है। फिर आता है सिटिंग टीआरपी। इसमें देखिए कई टीआरपी होती हैं, टोन रिड्यूसिंग पॉस्चर कई तरह की होती हैं। पहला टीआरपी हमें कराना है सुपाइन पोजीशन पे, दूसरी हमें करानी है साइड लाइंग पोजीशन पे, तीसरी टीआरपी जो करानी है टोन रिड्यूसिंग पॉस्चर वो प्रोन पोजीशन पे कराना है। चौथी जो एक्सरसाइज होनी है टीआरपी वो आपकी साइड लाइन प्रोन से सुपाइन में जैसे जाते हैं तो उस कंडीशन में कराना है आपको। उसके बाद फिर सिटिंग टीआरपी आती है। सिटिंग टीआरपी में आपको क्या करना है, पालती मारकर आप बच्चे को बैठाल दीजिए, दोनों हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना है इस पोजीशन पे। बच्चा अगर ज़मीन पे नहीं टच कर पाता है तो कोई असिस्टिव डिवाइस पीछे स्टूल या कुछ रख दीजिए। एकदम बच्चे को सीधा बोलना है। अगर इस तरह करने में बच्चे की टोन बहुत अधिक होती है तो क्या करना है आपको, बच्चे की नेक की जो नेक है उसको राइट साइड हल्का सा फ्लेक्स करिए सपोर्ट देके, लेफ्ट साइड हल्का सा कर दीजिए, रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। उसके बाद पालती मारकर जैसे ही आप बैठा लोगे बच्चे को, एक हाथ जो है ज़मीन पे होगा, दूसरा हाथ आप इस तरह रिलैक्स करा दोगे। जिस पोजीशन में बच्चा रिलैक्स होता है उसी पोजीशन पे आपको क्या करना है, पॉस्चर सिटिंग टीआरपी करानी है। फिर जैसे आता है कि उसको वो बोलते हैं पद्मासन वाली पोजीशन में। पद्मासन वाली पोजीशन में दोनों पैर को आपको पंजा जो है पैर का जो फुट होता है दोनों को बराबर करना है और अपना जो हाथ है वो फुट के ऊपर दोनों रख के पैर को अपोजिट लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, राइट वाला राइट साइड, और उसको ज़मीन में टच करने की कोशिश करिए। नहीं कर पाता है तो किसी भी एक्सरसाइज में ज़बरदस्ती नहीं करनी है। बच्चा अगर रोने लगता है, ये याद रखिए, पूरी एक्सरसाइज में टोन टीआरपी एक्सरसाइज कराते वक्त हमेशा आपको याद रखना है, अगर आपका बच्चा डिस्टोनिक सेरेब्रल पैल्सी ड्यूरिंग एक्सरसाइज रोने लगता है, उस वक्त जब आप एक्सरसाइज कराते हो तो उस वक्त क्या करना है, आपको मोबाइल की जो आवाज़ है वो भी साइलेंट रखना है। किसी भी पटाखे की आवाज़ नहीं आना चाहिए, किसी मैरिज हॉल के लाउड स्पीकर की नहीं आवाज़ आना चाहिए, कोई भी एकदम साइलेंट रूम होना चाहिए जिस वक्त आप टीआरपी कराएंगे बच्चे की। वरना डिस्टोनिक सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे जो है किसी भी इस तरह की जो आवाज़ होती है जो अचानक आती है कमरों के अंदर, उससे वो डर जाते हैं और टोन क्या होता है और इंक्रीज़ होता है, फिर बच्चे जो है रोना लगते हैं और एक्सरसाइज नहीं कराते हैं। तो डिस्टोनिक सेरेब्रल पैल्सी में ये आपको ज़रूर ख्याल रखिए। उसके बाद क्या करना है, बच्चों को दोनों पैर ज़मीन पे, हिप का जो जॉइंट है वो जो है आपको ज़मीन पे होगा, पूरा बटक जो है नी को फ्लेक्स करना है और दोनों हाथ को यूँ सपोर्ट दे के बैठाल देना है। ये करते वक्त अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो आप पीछे खड़े हो जाएं, पीछे खड़े होकर शोल्डर को स्टेबलाइज करना है, याद रखिएगा। दोनों शोल्डर, कभी भी एक शोल्डर को स्टेबलाइज नहीं करना, दोनों शोल्डर को स्टेबलाइज कर देंगे बच्चा नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि सुपाइन टीआरपी, प्रोन टीआरपी, साइड लाइन टीआरपी, प्रोन से सुपाइन में, उसके बाद सिटिंग टीआरपी। सिटिंग टीआरपी बहुत ज़रूरी है। सिटिंग टीआरपी करने से हाथ की जो एक साथ यहाँ पे पैरों की जो डिस्टोनिया है, हाथों की जो डिस्टोनिया है, प्लस आपकी जो नेक की जो डिस्टोनिया है, प्लस चेस्ट की जो है, एब्डोमिन की, सब रिलैक्स होती है। तो आपको सिर्फ प्रोन और सुपाइन में ही नहीं करानी है डिस्टोनिक एक्सरसाइज, टोन रिड्यूसिंग पॉस्चर। इसके अलावा जो पेरेंट्स होते हैं, आप घरों में जो बच्चों को लेते हैं, गोद में लेते हैं कुछ इस तरह, तो कुछ पॉस्चर ऐसे होते हैं जो हम नहीं जान पाते हैं। जो पेरेंट्स हैं 23 घंटा अपने घर में बच्चों को रखते हैं, उनको ये मालूम है कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कराऊं या मैं किस तरह बच्चे को हैंडल करूं जिससे वो रिलैक्स है। तो ये पेरेंट्स से पूछना भी पड़ेगा कि आपका बच्चा जब घर में रहता है तो किन किन चीज़ों से वो रिलैक्स होता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज से रिलैक्स होता है, किन बातों से वो खुश होता है, उसको भी आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज सेंटर पर भी अप्लाई करना है, ये याद रखें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। हम इस तरह के जो वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि सेरेब्रल पैल्सी के जो बच्चे हैं, उससे संबंधित जो पेरेंट्स हैं, जो इससे प्रभावित हैं जन्मजात दिव्यांगता से,
तो वो एक ये जागरूकता है कि आप जानें कि इस तरह के बच्चों का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे किया जाता है, कहाँ पे हमको जाना है, कौन सा बेस्ट है। तो इसलिए ये जितने भी वीडियोज़ आपको डाले जाते हैं उसको आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी आप अपने डालिए। और कोई आपकी क्वायरी है तो दिए गए नंबर पे संबंधित पे आपको क्या करना है, कॉल भी करना है। आप पूछ भी सकते हैं, बेझिझक एकदम पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे YouTube चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फेसबुक पेज भी इनाया फाउंडेशन का है, वो उस पर भी आपको लाइक और कमेंट्स करें। सेरिब्रल पाल्सी एवं बाल अस्थि समस्याओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें।